नमस्ते। एक इंडियन स्पेस रिसर्चर होने के नाते मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो दौर चल रहा है ये कितना जबरदस्त है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो तस्वीरें भेज रहा है वो सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं है, वो हमारे अपने काम से, हमारे स्पेस मिशन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, वेब टेलीस्कोप को समझना है ना, तो ऐसे समझिए। मान लीजिए कि अब तक हम पूरे यूनिवर्स को एक छोटे से पीले वाले लाइट बल्ब की रोशनी में देख रहे थे, ठीक? और अब हमारे हाथ में एक हाई टेक नाइट विजन कैमरा आ गया है। मतलब फर्क सिर्फ रोशनी का नहीं है, अब हम यूनिवर्स की सिर्फ बाहरी स्किन नहीं बल्कि उसके अंदर की नसें, उसकी धड़कन तक देख पा रहे हैं। तो चलिए वेब की सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत को समझते हैं। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक एक्सरे मशीन कह सकते हैं, जो उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्होंने हमें दशकों से रोक रखा था। देखिए, स्पेस में न गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, इन्हें हम नेबुला कहते हैं। हमारे पुराने टेलीस्कोप के लिए ये धुएं की काली दीवारों की तरह थी। इनके पीछे क्या है हम बस अंदाजा ही लगा सकते थे, देखना लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन कमाल का रूल काम करता है। जो लाइट हम अपनी आंखों से देखते हैं वो धूल के कणों से टकराकर रुक जाती है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट, मतलब वो गर्मी जो हम आँख से महसूस करते हैं, वो इस धूल के आर पार निकल जाती है। वेब टेलीस्कोप इसी अदृश्य गर्मी, इसी इंफ्रारेड लाइट को देखता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कमाल है। ये वही मशहूर पिलर्स ऑफ क्रिएशंस हैं। पुरानी तस्वीर में देखिए, ये ठोस अंधेरे पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ना, लेकिन अब वेब की नजर से देखिए, अरे वही पहाड़ अब पारदर्शी हो गए हैं, किसी सपने की तरह। और सबसे बड़ी बात, सबसे जबरदस्त बात जानते हैं क्या है? उस धूल के पार चमकते हुए हजारों लाखों नए सितारे। ऐसा लग रहा है मानो यूनिवर्स ने पहली बार अपना घूंघट उठाया हो। अच्छा, वेब की जो दूसरी अविश्वसनीय क्षमता है वो हमें टाइम में पीछे ले जाती है। हाँ, ये टेलीस्कोप एक टाइम मशीन की तरह काम करता है, जो हमें यूनिवर्स के एकदम शुरुआती पल दिखा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। तो जब हम बहुत बहुत दूर किसी तारे को देखते हैं तो हम असल में उस तारे को वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो लाखों या करोड़ों साल पहले था। हम उसके पास्ट को देख रहे होते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए और इस छलांग के महत्व को समझिए। हबल टेलीस्कोप हमें उस समय तक ले जा पाया था जब यूनिवर्स एक टॉडलर यानी छोटे बच्चे जैसा था, लेकिन वेब हमें उससे भी पीछे ले गया है, उस वक्त में जब यूनिवर्स एक नवजात शिशु था, बिग बैंग के बस कुछ ही करोड़ साल बाद। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। पहली बार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पहली गैलेक्सीज कैसे बनी, पहले सितारे कैसे चमके। ये वो सवाल थे जो अब तक साइंस की किताबों के सबसे मुश्किल चैप्टर हुआ करते थे। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी दूर की गैलेक्सीज और सितारों का भारत के लिए क्या मतलब है? इसका जवाब है बहुत कुछ। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ये सीधा हमारे भविष्य से जुड़ा है। वेब की जो खोजें हैं वो हमें अपने ही ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही हैं। जैसे इसी ने कंफर्म किया है कि हम जो सोना पहनते हैं वो अरबों साल पहले बड़े बड़े तारों के टकराव से बना था। और तो और ये दूसरे ग्रहों के वायुमंडल को सूंघ रहा है, ये पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ पानी, मीथेन या ऑक्सीजन जैसे जीवन के संकेत हैं। और यहीं ये सारी जानकारी हमारे अपने राष्ट्रीय गौरव, हमारे स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। हमारा आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है ना। अब जब वेब हमें दिखा रहा है कि अरबों दूसरे तारे कैसे बनते और बिगड़ते हैं, तो सोचिए हम अपने सूरज को कितने बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वो अब अकेला नहीं है, हम उसे एक बड़े कॉस्मिक परिवार का हिस्सा मानकर स्टडी कर सकते हैं। और गगनयान वेब हमें ये भी दिखाता है कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी कीमती और नाजुक है। इससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा का महत्व और भी गहरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर वेब टेलीस्कोप का असर क्या है? इसे समझने का एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा अंधेरा कमरा है और जेम्स वेब टेलीस्कोप वो पहली हाई पावर टॉर्च है जिसे हमने इस कमरे में जलाया है। पहली बार हम कोनों में, अंधेरों में छिपे हुए रहस्यों को देख पा रहे हैं। वेब ने हमारी सोच ही बदल दी है। अब हम जानते हैं कि स्पेस सिर्फ खाली अंधेरा नहीं है, ये तो एक बहुत
भीड़ भाड़ वाली, एक्टिव और चमकती हुई नर्सरी है जहां हर पर नए सितारे जन्म ले रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अब जब हम इतनी दूर दूसरे सितारों को पैदा होते हुए देख सकते हैं, तो हम अपने ही तारे, अपने सूरज और अपने खुद के वजूद के बारे में और क्या नया सीखने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।